जिसने आयोजित किया आमदार चषक इन एसोसिएशन विद मॉडल मारगांव। आप सभी का इस प्रतियोगिता में तहे दिल से स्वागत। पहला मुकाबला जो कि खेला जा रहा है दंबा बॉयज मारगांव बनाम सिनेलता बॉयज मारगांव। Requesting 12th man of both the teams to please report to comment box. Also requesting Rudra to please report to comment box. Requesting 12th man of both the team, Damba boys Margaon and Sinelatha boys Margaon, please report to comment box. पहला मुकाबला टॉस जीता सिनेलता बॉयज मारगांव और पहले गेंदबाजी का निर्णय मैदान पर 6 ओवर का ये मुकाबला 2 ओवर जो कि मैंडेटरी पावर प्ले और एक गेंदबाज को 2 ओवर डालने की अनुमति इस मुकाबले में। इस तरीके का ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट के साथ once again requesting 12th man of both the teams. सलामी जोड़ी मैदान पर महेश और तन्वेश किए सलामी जोड़ी मैदान पर आज के दिन का यह पहला मुकाबला। आखिरकार आज के दिन का पहला मुकाबला ऑल गोवा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। अंपायर्स आर रेडी, सो द प्लेयर्स आर आल्सो रेडी। हियर वी गो। गेंदबाजी के मोर्चे पर राम के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी है पहले और पावर प्ले का ओवर करने के लिए। राम अपनी बॉलिंग मार्क पर तैयार। स्ट्राइक पर तन्वेश। पहली गेंद छोड़ा जाने दिया लेग स्टंप के बाहर। ये गेंद वाइड करार दिया। बिल्कुल इस वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन के साथ खाता खुलता हुआ दांबा बॉयज मारगांव की टीम का। खूबसूरत ये मैदान, इस मैदान पर आज के दिन का पहला मुकाबला दांबा बॉयज बना सिनेलता बॉयज। अगली गेंद इस बार क्रॉस बैटेड, बेच दिया इस गेंद को। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रनों के लिए कारपेट के सहारे ये गेंद निकल गई। इस 4 रन के साथ तन्वेश फिलहाल अपना खाता खोलते हुए। बिल्कुल कदमों पर गेंदबाजी करने की ये सोच गेंदबाज की। पिछली गेंद जो कि वाइड गेंद थी, उसके बाद अगली गेंद पर चौका जरूर लगाया तन्वेश ने। फिर से एक बार राम तैयार अपनी बॉलिंग मार्क पर। इस बार और पिच गेंद सामने की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद। तेजी के साथ इस गेंद पे आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते। तब तक 2 रन पूरा करने का समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इस 2 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 7 पर पहुंचता हुआ टोटल। एक अच्छी शुरुआत पावर प्ले का ये ओवर। केवल 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल राम अपनी बॉलिंग मार्क पर। इस बार अच्छी गेंद, इस बार बेहतरीन कमबैक। धीमी गति की गेंद, उंगली अपनी रीति टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई ये गेंद सीधे जाके रुकी विकेट कीपर के हाथों में। बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से एक डॉट गेंद निकलती हुई मैदान पर। इस बार शॉर्ट गेंद पुल किया है। देखना होगा क्या बिल्कुल ताकत थी इस शॉट में, लेकिन वहां पर बेहतरीन फील्डिंग। केवल 2 रन मुकम्मल किए। अच्छी फील्डिंग वहां पर, 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। इस डबल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 9 रनों पर पहुंचता हुआ टोटल। राम अपनी बॉलिंग मार्क पर फिर से एक बार थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट करते हुए। तन्वेश फिलहाल स्ट्राइक पर।
बार अल्टी पल्टी का प्रयास जरूर किया था। इस शॉट की अगर बात की जाए तो बिल्कुल लगे तो आबाद नहीं तो बर्बाद, इस तरीके का ये शॉट जिसमें असफल रहे तन्वेश और एक डॉट के निकलते हुए आज के हमारे ऑफिशियल्स और सतगिरी नायक और उनके साथ पुण्य पालकर अंपायर्स की भूमिका निभाते हुए। मेरे साथ एक सीनियर कमेंटेटर वॉइस ऑफ गोवा सर हरीश काकोडकर और स्कोरर डिजिटल स्कोरर में कहूंगा विराज तेंदुलकर मौजूद। और इसी के साथ खेल समाप्त, पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की अगर बात की जाए तो 9 रन बिना किसी नुकसान के। इस मैच का दूसरा ओवर प्रगति पर और दूसरे ओवर का भार संभालने के लिए कप्तान ने जिम्मेदारी सौंपी है पवन के कंधों पर। और पवन थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट करते हुए फिलहाल मैदान पर दूसरा पावर प्ले का ये ओवर। पहले पावर प्ले से एक बड़ा टोटल नहीं निकला, हालांकि 9 रन निकले। उसके बाद देखना होगा इस पावर प्ले में क्या बल्लेबाज फायदा उठा पाते हैं पावर प्ले का, ये देखना जरूरी मैदान पर। इस बार फुल टॉस गेंद, खूबसूरत कनेक्शन, बल्ले के बीचों बीच भेज दिया इस गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। आज के दिन का इस प्रतियोगिता का पहला बड़ा हिट 6 रन के लिए। फुल टॉस गेंद थी, खराब गेंद थी, उस गेंद का फायदा उठाया, 6 रन बटोरे। इस बार गेंद खड़ी हो गई फील्डर गेंद के नीचे, कैच का मौका और इस कैच को अंजाम दिया। एक तेरी तो एक मेरी ये बताते हुए पवन फिलहाल अपने बॉलिंग मार्ग पर एक विकेट छटकाते हुए अपनी टीम के लिए। महेश जो कि एक छक्का लगाया था बैक टू पवेलियन, एक बड़ा झटका लगता हुआ दामबाब बॉयज मार्ग की टीम को। पहला ब्रेक थ्रू दिलाते हुए पवन फिलहाल फिर से एक बार अपनी बॉलिंग मार्ग पर और अगले बल्लेबाज देवराज आए हैं बल्लेबाजी के लिए तन्वेश का साथ देने के लिए। फिलहाल पवन अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। इस बार अच्छी गेंद, सम्मान दिया इस गेंद को, हल्के हाथों से ड्राइव किया मिड ऑफ पर फील्डर। इस गेंद को जब तक फील्ड करते एक सिंगल पूरा करने का समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इस सिंगल के साथ रन संख्या बिल्कुल आगे बढ़ती हुई 16 रन बिना एक विकेट के नुकसान पर। पवन तैयार फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने तन्वेश, एक चौका जरूर निकला उनके बल्ले से इस इनिंग में। इस बार पुल किया है, देखना होगा, खूबसूरत शॉट डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए सिक्सर। बिल्कुल शॉर्ट गेंद थी, उस गेंद का फायदा उठाया और 6 रन बिल्कुल बटोरे। इस 6 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 22 रन स्कोरबोर्ड पर। पहला ओवर काफी बेहतरीन ओवर रहा था सिनीलता बॉयज के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा ओवर साबित हो रहा। हालांकि एक सफलता जरूर प्राप्त की पवन ने, लेकिन 2 बड़े हिट निकले इस ओवर में। फिलहाल फिर से एक बार पवन अपनी बॉलिंग मार्ग पर तैयार, सामने तन्वेश। इस बार फुल टॉस गेंद, दिशादी स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, देखना होगा अंपायर का इशारा। जी हां, मैक्सिमम पूरे 6 रन मिलेंगे इस शॉट पर। केवल दिशादी थी, फुल टॉस गेंद थी, खराब गेंद थी, इस गेंद का फायदा उठाया और 6 रन बटोरे और इस छक्के के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 28 रन 28, एक विकेट के नुकसान पर।
कमबैक करना जरूरी यहां पर पवन को फिलहाल अपनी बॉलिंग मार्क पर तैयार है। सामने तनवीश दो बड़े हिट लगाए, एक बार भी पुल किया है लेकिन केवल सिंगल के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। इस सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति के समाप्त 2 ओवर का 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 29 रन स्कोरबोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर और इस तीसरे ओवर का भार संभालने के लिए कप्तान ने जिम्मेदारी सौंपी है नारायण के कंधों पर। पिछला ओवर जो कि काफी महंगा साबित हुआ था, इस बार नारायण आते आते एक बेहतरीन शॉट वहां पर तनवीश के बल्ले से कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद निकल गई। 4 रनों के लिए अंपायर का इशारा आता है। एक बेहतरीन शॉट, तनवीश अब रुकने का नाम नहीं ले रहे, बिल्कुल सेट हो चुके क्रीज पर। 2 बड़े शॉट निकले उनके बल्ले से पिछले ओवर में और इस ओवर के पहली गेंद पर चौका बटोरा। इस चौके के साथ रन संख्या 33 स्कोरबोर्ड पर। इस बार अल्टीपल्टी फील्डर वहां पर मौजूद, इस गेंद को फील्ड किया और जब तक थ्रो करते एक सिंगल बड़ी आसानी के साथ पूरा किया। इस सिंगल के साथ फिलहाल देवराज स्ट्राइक पर सामना करेंगे नारायण की अगली गेंद का। ओहो, इस बार बेहतरीन शॉट, बल्ले के बीचों बीच और पिच गेंद थी, इस गेंद को दिशा दिया और भेज दिया। इस रनों पर पहुंचती फिर से एक बार नारायण तैयार अपनी बॉलिंग मार्क पर। इस बार अल्टीपल्टी खेलना चाहते थे, बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर तैनात वहां पर। इस बार आड़े बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, बल्ले का किनारा लगा, कदमों से टकराई गेंद, केवल एक सिंगल जुड़ गया टीम के खाते में। इस सिंगल के साथ रन संख्या की अगर बात की जाए तो रन संख्या पहुंचती हुई 42 रनों पर पहुंचता हुआ ये टोटल अब तक। इस बार शॉर्ट गेंद पुल किया, पुल हो गया सक्सेसफुल, गेंद निकल गई डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। इसी के साथ खेल समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की अगर बात की जाए तो 48 रन स्कोरबोर्ड पर, 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन बल्लेबाजी अब तक दाम्बा बॉयज मारगांव की तरफ से। इस बार फिर से गेंदबाजी के लिए राम आए हैं, खुद की स्पेल का दूसरा ओवर करने के लिए। टीम का चौथा, खुद का दूसरा ओवर करने के लिए राम अपने बॉलिंग मार्ग पर आते आते एक डॉट गेंद के साथ बिल्कुल शुरुआत की, बिल्कुल कमबैक करवाना चाहेंगे अपनी टीम को। इस बार देखिए धीमी गति की गेंद, इस गेंद को पड़ा भी और जड़ा भी, भेज दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर।
गेंदबाज कप्तान खुद आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर। संतोष अपनी बॉलिंग मार्क पर। इस बार अच्छी गेंद, फील्डर मौजूद वहां पर, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट की तारीफ करनी होगी। बिल्कुल पलक झपकते इस रन को चुराया। इसी बीच कॉल फॉर द कैप्टन ऑफ मुसैब चैलेंजेस मारगांव एंड साइद शिरोड़ा, प्लीज कम फॉर टॉस। And also take your player list. Musab challenges Margaon and Saidar Shiroda. Please come here, take your player list and also get ready for the next match. इस बार बेहतरीन शॉट, निकल गई गेंद, वन बाउंस सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए अंपायर का इशारा आता हुआ। इस 4 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोरबोर्ड पर 69 रन स्कोरबोर्ड पर। बेहतरीन बल्लेबाज है, हालांकि मैच के आउट होने के बाद तन्वेश और देवराज ने बाहर संभाला। खूबसूरत बल्लेबाजी कर रही है अपनी टीम के लिए। फिलहाल संतोष क्या करेंगे ये देखना जरूरी। मैदान पर एक लंबे रनअप के साथ अपनी बॉलिंग मार्क पर फिलहाल तैयार। इस बार भी फुल टॉस गेंद, क्या इस बार भी मिलेंगे 6 रन? बिल्कुल, हालांकि उतना अच्छा कनेक्शन नहीं था, लेकिन फुल टॉस गेंद दिशा दी हवा के साथ, ये गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। बल्लेबाज की पहुंच से गेंद, उंगलियां शायद फेरी थी, इस गेंद को एक डॉट के निकले मैदान पर। खुद की व्यक्तिगत 46 पर बल्लेबाजी कर रहे तन्वेश। क्या इस प्रतियोगिता का पहला अर्धशतक देखने को मिलेगा, ये देखना जरूरी मैदान पर। इस बार अच्छी गेंद, एक डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। इसी के साथ खेल समाप्त 5 ओवर का। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 75 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी आखिरी ओवर शेष, आखिरी 6 गेंदें शेष। कितने रन बनेंगे उस आखिरी ओवर में ये देखना जरूरी मैदान पर। आखिरी ओवर का भार अनिल के कंधों पर सौंपा कप्तान ने। अनिल अपनी गेंदबाजी के मोर्चे पर आते आते बड़ा शॉट, वहां पर अनिल का स्वागत किया। बेहतरीन शॉट, डीप विकेट बाउंड्री पर, गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए।
आते खूबसूरत शॉट, स्लॉक स्वीप, भेज दिया इस गेंद को सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के लिए गगनचुंबी षटकार। सेवन रनों पर पहुंचती हुई इस बार देखिए खेला कहीं चाहते थे, गेंद कहीं निकल गई और इस कैच को अंजाम दिया। वहां पर ओमकार की पारी समाप्त। मैदान पर एक और झटका लगता हुआ दामबा बॉयज बारगांव की टीम को। ऑन हैट्रिक फिलहाल अनिल, जिस कमबैक की जरूरत थी सिनेलता बॉयज बारगांव की टीम को, वो कमबैक आखिरी ओवर में करवाते हुए अनिल ऑन हैट्रिक गेंद। लेकिन यहां पर अलग द कारपेट ड्राइव किया, लॉन्गर बाउंड्री पर फील्डर तैनात, तेजी के साथ इस गेंद को उठाते फील्ड करते 2 रन मुकम्मल किए वहां पर और 2 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी के साथ पहली इनिंग की समाप्ति। पहली इनिंग की समाप्ति के बाद स्कोर की अगर बात की जाए तो 89 रन स्कोर बोर्ड पर, यानी कि 90 रनों का टारगेट सेट किया है सिनेलता बॉयज के खिलाफ। डांबा बॉयज ने 90 रन बनाने होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है। और तब तक सुनते हैं डीजे का सुमधुर गीत डीजे।
बॉयज मडगांव आणि साईदर शिरोडा या दोन्ही संघाच्या जे कॅप्टन आसा तांकां विनंती करता मातशें टॉसाक हांगा कमेंट्री बॉक्साच्या मुखार येवचें. दोन्ही संघ कॅप्टन मातशे मुखार येवचे. तशेंच 89 रन्स हे पोस्ट केल्ले आसा स्कोरबोर्डार. 90 रनाची गरज आसा. सिनेलता बॉयज मडगांव पळोवया 90 रन. ग्राउंडाचे दोन्ही जे स्क्वेअर साइड्स आसा ते मातशे शॉर्टर आसा. चड एडवांटेज घेतली जाल्यार म्हाका दिसता एक बरी मॅच आमकां पळोवपाक मेळपाक शकता. आणि दॅट्स वाय आय थिंक द इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी लिटल हाय ऑफ both the teams, because both teams are definitely playing from Margao, so that is creating more enthusiasm among all the cricket lovers, especially those who have come here on the ground to witness it live. Oswald is taking the strike. Sachin the bowler. And non-striker it is going to be Anil. The next game is going to be between Musab Challengers Margao and Saida Shiroda. And requesting both the captains to kindly come for the toss. We are all set here for the toss of the next game. Meanwhile, we have got a match on our hand. The first innings is 89 runs posted by Bamba Boys Margao, courtesy of a good innings from Tanvish of 46, laced with 4 sixes and 3 boundaries, and then very well accompanied by Devraj with 4 sixes of 27 runs. Sachin starting straight down the ground. Oh, there was a chance there, half chance. He stretched himself. The ball is racing towards the fence. Well timed here and gets the first boundary of the very first ball. He's a pretty good bowler, and definitely with the experience we had recently all Goa Veterans Cricket Tournament where he did decently for his Margao team. And now coming as an opening bowler to bowl in the power play overs, where only 2 fielders allowed outside so far. Just 2 balls have been bowled. Could have got a wicket of the very first ball. Trying to bowl a full length. Missed by the batter, trying to shuffle across and trying to use the advantage of the square on the leg side. In fact, bye signal here by the umpire moves the score to 5. To chase 90 runs, you require a power play start, a powering start of in the power play over. Yeah, play and a miss once again. So he's wearing his length. You can see he's bowling a fuller length. He's seeing what the batter is trying to do, whether he's trying to shuffle, whether he's trying to stay firm on his stance, and that is where all your experience and all your thinking comes handy. Gets it inside edge and gets rid of the first wicket. He was bowling well, he was looking dangerous there, and gets rid of the first opening partnership has been broken. Is 5 for the loss of 1.
Over number 2. Single taken. So as we move on to over number 3, which is bowled by Tanvesh, we can definitely can add on to his wonderful performance in the batting department. Missed the half century by just 4 runs, and if he can get in the wickets column, he will seal his good performance. Whacked away. This might be the 6 runs. No, it's straight in the ends. It did not travel, not much of power behind it, not the best delivery to get your wicket, but that's the 3rd wicket down. Tanvesh also comes into the wicket column. It's 10 for 3. So in comes over number 4, Mayank. 5 bowlers to be used, where 1 bowler is allowed to bowl 2 overs. 6 overs game. So good to see 6 overs games here. 7 matches in the entire day. Right in the block hole inside edge, and should be getting a single day. That is definitely, I heard the Mickey here in the commentary box. That is another one departing, heading back to this dugout. 4 down at 15.
was considering 6 runs in this over and 18 for the loss of 5. Pulled away. In comes Suresh to bowl over number 5. So at the moment, if you see overall 5 bowlers, 5 different bowlers are being used here in the first 5 overs. So they are giving opportunity for everyone to have a go, so that when the next game comes, everyone will have a chance, everyone will have gained the experience, and what sort of length is going to be good here on this surface. It's a good greens utilized by the captain of Damba Boys Margao. Well bowled here. This was not short at all. Pitching in line, bowling at decent pace, nowhere in position to play that hook shot. We are going through the momentum at this moment, at this stage, and it just that batters are just getting a good time to play in a tournament. Otherwise, the match is well over. 5 wickets down. The bowlers are doing a good job. They have got pretty good, strong in terms of bowling department. And they certainly know this wicket very well and know what is good enough. We were talking about this outfield is very small. We will see a lot of sixes, but it depends upon how good bowling as well. If you bowl well, if you attack the batter's mindset early, then it's not going to be easy to score runs on whatever surface or whatever outfield is. It's going to be the end of another over. Although wicket has not been taken by Siddesh, but he just keeps 4 runs in that over, and end of 5 is 22 for 5. This is right in the gap, and yeah, the ball doesn't travel. Sachin throwing the ball, not the strongest of the throws from Sachin, but he's patrolling that wide long on the region. Another couple of runs taken. Another one. This will be a straight catch. No, we're just landing short, and Sachin trying some footwork here to stop the ball, but another couple runs taken. We see here these longer boundaries at the long one and long off region are quite long. It's not that too short. Whenever the ball is being hit, it is not travel in the hands. This might be another chance. This is also not gone in the hands of the fielder. So they have missed entire innings. So they have not timed the ball, not got too many boundaries of 6. In fact, entire innings so far in 6 overs, we've just seen 1 boundary. In chasing 90 runs, that too of the very first ball. After that, it's been a total dry period. Swing and a miss once again. So we are definitely waiting for another encounter where we see 2 strong teams, very powerful teams of entire Goa. Musab challenges from Margao, that you see the strongest team in Margao municipality area or Margao constituency you can call, and then one from Shiroda constituency that is going to lock horns against each other in the battle. And finally, as I say, only the first boundary has been seen. A good square cut here in the offside to get a second boundary very, very late in over number 6. So 1 ball remaining here.